हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आपकी जो मोस्ट अवेटेड जो आपकी भर्ती थी उत्तराखंड एसआई की, ये भर्ती आपकी आ चुकी है। नोटिफिकेशन आयोग द्वारा इसमें जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में ये भर्ती आपकी ऑलरेडी पहले 2022 में आपकी आ चुकी थी, वही जो आपका नोटिफिकेशन है ये दोबारा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इसमें बच्चों को कुछ कंफ्यूजन्स हैं, ठीक है। देखो बाकी आपको बातें पता ही है कि 31 जनवरी से आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इन सब बातों में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा। यहाँ फॉर्म भरने में क्या क्या बात आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या कंफ्यूजन है, उन बातों को मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे एज की, हम बात करते हैं। पोस्ट इसमें आपके यहाँ पे 222 में पोस्ट है और 20 फरवरी इसमें आपकी लास्ट डेट है। सबसे पहली बात समझना पे, इसमें पहले आपका फिजिकल होने वाला है। पहले क्या होगा, इसमें आपका फिजिकल होगा। कुछ बच्चों को तो यही कंफ्यूजन है कि पहले फिजिकल होगा कि आपका पहले रिटर्न होगा। तो पहले क्या होने वाला है, इसमें फिजिकल होने वाला है। दूसरा इसमें जो कंफ्यूजन है वो है एज को लेकर के। देखिए अब एज में दो तरह के बच्चे हैं। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा था, ठीक है, 3/1/2022 इसकी लास्ट डेट थी। उस टाइम पे जिन्होंने 2022 में फॉर्म भर रखा था, एक तो वो लोग हैं, जाहिर सी बात है उनकी एज अब थोड़ी ज्यादा हो गई होगी, इसीलिए आयोग द्वारा उनको छूट दी गई है, ठीक है। तो एक वो लोग हैं जो आपके अभी नए फॉर्म भरेंगे। देखिए यहाँ पे जो नए फॉर्म भरेंगे, जिनने पहले 2022 में फॉर्म नहीं भर रखा था, उनकी एज 1 जुलाई 2024 को कितनी होनी चाहिए सर, 21 से लेकर 28 होनी चाहिए है। कितना पे 21 से लेकर 28 होनी चाहिए। जो नए बच्चे हैं वो अपना फॉर्म कहां, वो अपनी एज कहां काउंट करेंगे, 1 जुलाई 2024 के सापेक्ष वो अपनी एज को निकालेंगे, ठीक है। 21 से 28 होनी चाहिए, लेकिन जो एज में आरक्षण का जो प्रावधान है वो रहेगा, ठीक है। 1 जुलाई 2024 को इसमें आपका पे ओबीसी के लिए अपना 3 साल का और एससी के लिए आपका पे 5 साल का, इसमें आपका पे वो एडिशनल आपका रहेगा, ठीक है। देखिए पे लेकिन जो पुराने बच्चे हैं जिनने पहले फॉर्म भर रखा था, जिनकी एज अब थोड़ी ज्यादा हो गई होगी, उनको यहां की एज काउंट नहीं करनी है। उनको 1 जुलाई 2021 को उनकी कितनी एज हो रही थी उसके सापेक्ष उनको अपनी एज निकालनी है। 1 जुलाई 2021 को आपकी एज जो है 21 से 28 होनी चाहिए है। बाकी ओबीसी और एससी के लिए 5 साल का जो आपकी छूट है वो आपको इसमें मान्य रहेगी, ठीक हो गया, ठीक है। एज का कोई कंफ्यूजन नहीं आपका, एज का कंफ्यूजन आप क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए दूसरा इसमें आपका एक कंफ्यूजन है एजुकेशन का। देखिए एजुकेशन में 3 तरह के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। कितने तरह के लोग भर सकते हैं? 3 तरह के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर उत्तराखंड से किया है, भाई ये तो भर ही सकते हैं, इसमें कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हाई स्कूल इंटर कहां से कर रखा? उत्तराखंड से। ग्रेजुएशन आपने कहीं से कर रखा, उससे कोई मतलब नहीं है। हाई स्कूल इंटर कहां से कर रखा? उत्तराखंड से, पहली बात। दूसरा देखिए यहाँ पे ऐसे लोग जो उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, जैसे आपके यहाँ पे आर्मी वालों की बच्चे आपके होते हैं, ठीक है, आपका पे बीएसएफ वाले होते हैं, वट मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, किसी तरह की भी कोई सी भी आजीविका के लिए अगर कोई उत्तराखंड से बाहर रह रहा है और उसने अपने बच्चों को वहीं पढ़ाया है, लेकिन उसका जो स्थायी निवास है वो उत्तराखंड का है और उसने हाई स्कूल इंटर क्या कर रखा? उत्तराखंड से बाहर से कर रखा है। ग्रेजुएशन उसने कहीं से कर रखा हो, अगर उत्तराखंड से बाहर से कर रखा है तो वो आदमी इस फॉर्म को भर सकता है, कोई डाउट नहीं है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। तीसरा कौन भर सकता है? यहाँ पे वर्तमान में कोई आदमी बाहर रह रहा है, अभी करंट में कोई आदमी बाहर रह रहा है, मैंने ऐसा मान लिया वो अभी यहां पे बेंगलोर में रह करके पीएचडी कर रहा है या कुछ भी वो कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो अभी बाहर रह रहा है, लेकिन उसने क्या, उसका मूल निवास कहां का है? उत्तराखंड का है और उसने उत्तराखंड से ही बहुत पहले उसने क्या किया था? हाई स्कूल और इंटर किया था, ठीक हो, ठीक है। तो वो आदमी क्या कर सकता है? अपना भी इस फॉर्म को भर सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए समझा पे, तो एजुकेशन का आपका क्लियर हो गया, एजुकेशन में कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात। अब देखिए तीसरा इसमें एक जो इसमें दिक्कत है वो है पर्वतीय के सर्टिफिकेट की। देखिए यहाँ पे पहली बात आप समझना पे, केवल पर्वतीय में रहने वाले लोग जो हैं उनको पर्वतीय का छूट जो है वो नहीं मिलेगी। मतलब आपकी हाइट और चेस्ट में आपकी जो छूट आपको मिलने वाली है वो केवल आप पर्वतीय में रह रहे हैं इस वजह से नहीं मिलेगी। पर्वतीय में रहने का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए है। देखिए एक बात समझिए, अगर कोई बंदा अल्मोड़ा में रह रहा है, वो पर्वतीय तो है, नो डाउट, वही पर्वतीय है वो, ठीक है, लेकिन छूट कब मिलेगी? जब उसके पास पर्वतीय का प्रमाण पत्र होगा। अब देखिए पर्वतीय का जो आपका प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो प्रमाण पत्र आपको, जैसे आपको जो एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है ना, ग्रेजुएशन जो इसमें मांग रखी है,
वटेवर कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है विज्ञापन आने से पहले आपका क्लियर होना चाहिए है। लेकिन पर्वती का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप फॉर्म भरने की अंतिम तारीख यानी कि 20 फरवरी तक भी अगर आप उसे बना लेते हैं तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब जिसकी हाइट और चेस्ट जो कम है वो अभी भी क्या कर सकता है, पर्वती का सर्टिफिकेट अपना बना सकता है और उसको लगा सकता है। ठीक है, अब लेकिन पर्वती का सर्टिफिकेट बनाने में अभी प्रॉब्लम ये है क्योंकि पर्वती का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके पास स्थायी जो हिल सर्टिफिकेट है, स्थायी है आपके पास पे, ठीक है, डोमिसाइल, वो आपके पास होना चाहिए। अब बात प्रॉब्लम ये है कि एक सर्टिफिकेट को बनने में जो ऑफिशियली टाइम ये लोग बोलते हैं, ऑनलाइन ही सब बनते हैं, ऑफिशियली जो टाइम लगता है वो लगता है 15 दिन का। ठीक है, तो पहले आप क्या बनाओगे, अपना स्थायी बनाओगे, डोमिसाइल बनाओगे, ठीक है, फिर आप पर्वती का बनाओगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिसको पर्वती का बनाना है अगर वो पर्वतीय क्षेत्र में ही रह रहा है, उसका स्थायी बना हुआ है, वो तो बहुत इजीली बना लेगा। लेकिन बात यह है अगर कोई आदमी, मैंने बोल दिया वो अभी तराई में रह रहा है, अगर वो अभी तराई में रह रहा है, उसका स्थायी तराई का बना हुआ है, लेकिन बिलोंग कहां से करता है, वो पर्वती से बिलोंग करता है। अगर उसको पर्वती का सर्टिफिकेट बनाना होगा तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, वहां से स्थायी बनाना पड़ेगा और फिर वहीं से उसे पर्वती बनाना पड़ेगा। तो 15 दिन पहले स्थायी में लेंगे और 15 दिन किस में लेंगे, आपके आप में पर्वती बनाने में लेंगे। तो ओवरऑल दिन कितने लेंगे, 30 दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसे अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि रह अभी तराई में रहा है लेकिन है पर्वती का, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहां पे अपने हिसाब से आपको सर्टिफिकेट को जो 15 दिन का आपसे टाइम मांगते हैं वो ओरिजिनल ऑफिशियल टाइम होता है, लेकिन बनने को तो भैया एक दिन के अंदर भी बन सकता है और बन जाते हैं, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके सर, मतलब आप देखो अब आपका अर्जेंट में है तो भाई बेसिकली आपका बीपीडीओ को क्या करना होता है, इसको पास करवाना होता है, बीपीडीओ से साइन करवाना होता है, ठीक है, बन सकता है। तो मतलब में आपको थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, आप ही ध्यान रखना। ठीक, चलो अब तो आपका ये क्लियर हो गया पे पर्वती वाला आपका पे। लेकिन इसमें दूसरी बात एक ध्यान रखना, देखो आप कौन लोग पर्वती में हैं, किसको पर्वती के लिए कंसीडर किया जाएगा, जरा इसको भी आप समझ लो। आप पर्वती हैं या नहीं है आप ये भी देख लो। देखो बे पर्वती में कौन कौन पर्वती को बना सकता है, देखो 20 फरवरी तक आप बना लोगे चल जाएगा, ठीक है, 20 फरवरी तक आप भी इसे बना सकते हैं। कौन कौन, देखो बे देहरादून का पूर्वी एरिया, चक्राता, राजपुर, ठीक है, राजपुरा और मसूरी, ठीक है, ये वाला जो आपका एरिया है ना, ये वाला एरिया ये आपका पर्वती में आता है। ये किस में आता है आपका बे, पर्वती में आता आपका बे, ठीक है। इसके अंदर बे नैनीताल, पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हल्द्वानी सहित, ठीक है, कोटाबाग सहित, ये सब जो आपको लगता है ना कि तराई में है, नहीं, ये आपका पे पर्वती में आपका कंसीडर होगा। ठीक है। इसके अलावा कोटद्वार हो गया आपका, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, ठीक है। इसके अलावा टिहरी और उत्तरकाशी, ये सब किस में कंसीडर होंगे, आपके पर्वती में आपके कंसीडर होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके नए जिले बने हुए हैं, कौन सा, बागेश्वर 1997 में, ठीक है, रुद्रप्रयाग और चंपावत, ये भी आपके किस में कंसीडर होंगे, आपके पर्वती में आपके कंसीडर होंगे, ठीक है। तो यहां से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप जो है पर्वती का सर्टिफिकेट आपका बन सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ा मसूरी, चक्राता और मसूरी में, इसमें थोड़ा पे जो चक्राता का ऊपरी वाला हिस्सा है, ठीक है, वो आपका पर्वती में आता है। थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा डिटेल से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, वैसे मूल रूप से आप यहाँ के हैं तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। एक चौथा इसमें जो आपका कंफ्यूजन है वह है मेडिकल का। देखिए आपका पहले फिजिकल होगा, फिर आपका रिटर्न होगा, फिर आपका ऐसा मेडिकल होगा। देखिए अब मेडिकल में क्या क्या चीजें आपकी होनी चाहिए, देखो अबे सबसे पहले इसमें आपका आई साइड, आपकी आंखों का विजन। देखिए अबे आंखों का विजन, जो लोग दाएं हाथ से काम करते हैं, उनके दाएं हाथ का विजन 6/6 होना चाहिए है, 6/6 आपका ये होना चाहिए है। जो लोग बाएं हाथ से काम करते हैं उनका बाएं हाथ का जो विजन है आपका 6/6 होना चाहिए है, ठीक है। और दूसरे आंख का कितना होना चाहिए आपका बे, 6/9 का आपका विजन होना चाहिए, इससे कम आपका विजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए बे इसके अलावा वर्णांधता नहीं होनी चाहिए है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, भेंगापन भी जो आपका नहीं होना चाहिए, मतलब आंख का ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा होना बे, ये भी आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है बे। इसके अलावा सपाट, ठीक है, सटा हुआ घुटना नहीं होना चाहिए, घुटने जो है ना ऐसे सट जाते हैं कभी बार, सटा हुआ घुटना नहीं होना चाहिए है, ठीक है। सपाट पैर नहीं होने चाहिए, पैर के जो तले हैं वो आपके एकदम सपाट फ्लैट नहीं होने चाहिए है। इसका बे वेरिकोस वेन,
सर वेरिकोस वेन क्या होता है, जो पैर की नसें होती है ना, मैं अभी आप ये पैर की नसें तो आपको दिख नहीं पाएंगी, ठीक है, अब जो पैर की आपकी जो नसें होती है ना, नसों में क्या होता है ना, एक जाल जैसा बन जाता है, जिससे नसें क्या होती है ना, बहुत ज्यादा दर्द करती है, ठीक है। ये जो समस्या है ज्यादातर खड़े होने से ही ये समस्या होती है, तो इनका भी काम जो है वो ज्यादा खड़े रहने का काम होता है, इसलिए वेरिकोस जो वेन्स हैं, इस तरह के अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये भी इस मेडिकल में बाहर हो जाएगा। इसके अलावा बो लेग मतलब जो पैर का आपका नीचे का हिस्सा है ना, घुटने का नीचे का हिस्सा, ठीक है, ये आपका घुटना हो गया, घुटने के आपको जो नीचे का हिस्सा है, ये हिस्सा ना तो आपका ऐसा होना चाहिए है, ना तो आपका ऐसा होना चाहिए इस तरह का, ठीक है, ना तो आपका ये ऐसा होना चाहिए है, ना तो आपके अगर ये दो घुटने हैं, ना तो आपके ये दो घुटने हैं, ठीक है, ना तो आपका ये ऐसा होना चाहिए है, ना तो ये ऐसा होना चाहिए है, ठीक है। इस तरह की जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना, इसे बोलते हैं बोलेक्स प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? बोलेक्स इसे कहा जाता है। इसके अलावा आपका विकलांग जो है वो किसी तरह का नहीं होना चाहिए। किसके लिए आपके इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो कंफ्यूजन होंगे वो सारे आपके क्लियर हो गए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, उसको मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी कल इसमें एक वीडियो में आपको दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपकी जो बेस्ट आपकी स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए है और कौन कौन सी बुक्स जो है आपको इसके लिए फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। कल इस वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, कल वीडियो आपको यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो आपका बेल आइकन का बटन ना उसे प्रेस कर लेना, ठीक है। बहुत बेस्ट, बहुत टेक्निकल, बहुत साइंटिफिक आपको स्ट्रेटजी इसके वहां पे कल मैं आपको इसकी बताऊंगा, ठीक है। बाकी हमारे ऑनलाइन कोर्स आप जुड़ने के लिए, ठीक है, हमारे यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स भी इसका स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन कोर्स तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे चल ही रहा है इसका, ठीक है। हमारे कोर्स से जुड़ने के आप देवकी आईएएस की ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ऑफलाइन तो आप यहाँ पे आके आप पढ़ ही सकते हैं। मॉर्निंग आपका हमारा बैच चलता है और इवनिंग में हमारा एक बैच चलता है, ठीक है। 2 बैच हमारे यहाँ पे चलते हैं, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेस्ट तरीके से आप तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी, उसकी जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। चलिए बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।